आज आप लोग के लिए टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है। एमए के साइकोलॉजी में CC6 एक पेपर आता है न्यूरो साइकोलॉजी, उसका टॉप 50 ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे और यही आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आएगा। इसका 100% गारंटी है क्योंकि बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये टॉप 50 क्वेश्चन हम निकाले हैं। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जब आप पेपर दे रहे होंगे ये वीडियो आपको जरूर याद आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मस्तिष्क के किस भाग को भाषा का केंद्र माना जाता है? ब्रोका क्षेत्र को, वर्निका क्षेत्र को, ई और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई और बी दोनों, मतलब सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मस्तिष्क के किस भाग को चेहरे की पहचान का केंद्र माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FFA, STA या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मतलब इसका आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि न्यूरोसाइकोलॉजी का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन आता है चिकित्सा में, शिक्षा में, कानून में, या उपयुक्त सभी में। करेक्ट आंसर सभी में किया जाता है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति होती है शाखिका से, संधि स्थल से, एक्सॉन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सॉन से होती है, याद रखिएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नलिका विहीन ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नलिका विहीन ग्रंथि का दूसरा नाम पीयूष ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, या पीनियल ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को ही नलिका विहीन कहा जाता है, इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र अवस्थित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। गुणसूत्र अवस्थित होते हैं यहाँ कोश शरीर में या कोश झिल्ली में, मतलब कोशिका के शरीर में या कोशिका झिल्ली में, या थैलेमस में, या केंद्रक में। केंद्रक में होते हैं दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्कीय क्षति के प्रभाव से होता है, क्या होता है? कार्यों का अभाव, या नए कार्यों का प्रादुर्भाव में बाधा, या यहाँ पर कार्यों का विघटन, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर दृष्टि संवेदना निर्भर करती है, क्या चीज पर निर्भर करती है? पश्च कपाल पाली पर, अग्र पाली पर, मध्य पाली पर, या शंख पाली पर? दोस्तों इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा पश्च कपाल पाली, मतलब ऑक्सीपिटल लोब पर। यहाँ पर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूरोसाइकोलॉजी का उपयोग किन रोगों के उपचार के लिए किया जाता है? किन रोगों के उपचार में किया जाता है? अल्जाइमर, पार्किंसन रोग, या स्ट्रोक, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी इसका करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर। न्यूरोसाइकोलॉजी का उपयोग किन शिक्षा क्षेत्रों में किया जाता है? यहाँ पर सीखने की विकलांगता, या ध्यान घाटे की सक्रियता विकार, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, या उपयुक्त सभी? यहाँ पर 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। न्यूरोसाइकोलॉजी का उपयोग किन कानूनी क्षेत्रों में किया जाता है? अपराध में, नागरिक में, ई और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई और बी दोनों। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ई और बी दोनों, मतलब इसका हो जाएगा अपराध और नागरिक के लिए। अगला क्वेश्चन, न्यूरोसाइकोलॉजी के नैतिक मुद्दे क्या हैं? गोपनीयता, सहमति, न्यायालय, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी, डी नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, न्यूरोसाइकोलॉजी का भविष्य का रुझान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोसाइकोलॉजी के भविष्य के रुझान क्या है? न्यूरो इमेजिंग तकनीकों की में प्रगति, न्यूरोसाइकोलॉजिकल उपचारों में प्रगति, न्यूरोसाइकोलॉजी और अन्य क्षेत्रों के बीच एकीकरण, या उपयुक्त सभी? इसका उपयुक्त सभी होगा। एक ट्रिक बता रहे हैं, ज्यादा करके क्वेश्चन में अगर ऑल एबव आता है, मतलब उपयुक्त सभी आता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप उपयुक्त सभी मारिए, क्योंकि ये हम अक्सर देखे हैं कि ऐसा में उपयुक्त सभी आंसर में दिया रहता है। इसको थोड़ा सा ये ट्रिक है तुक्का मारने का, लेकिन आपको क्वेश्चन याद रहना चाहिए अच्छी तरीका से। अगला क्वेश्चन, न्यूरोसाइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कौन है? यहाँ पर है एटोनोमिया डेमैसियो, उसके बाद है स्टीवन पिंकर, या विल्सम वेयर, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, न्यूरोसाइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोसाइटी फॉर न्यूरोसाइंस, या अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन,
या इंटरनेशनल न्यूरोसाइकोलॉजिकल सोसाइटी या उपयुक्त सभी। न्यूरोसाइकोलॉजी में सब है, मतलब इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। न्यूरॉन शब्द को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, कौन प्रस्तुत किया था? गोल्फी ने, विलियम वाल्टियर ने, या काजल ने, या कोलियकर ने? सिंपल सा बी नंबर करेक्ट है, विलियम वाल्टियर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन दृष्टिकोण का भाग है? बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में कौन दृष्टिकोण का भाग है? यहाँ पर मुदगर या कोकिला या पुतली या खोपड़ी? पुतली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। भूख अभिप्रेरण को संतुष्ट करने वाला केंद्र है, कौन है? यहाँ पर कॉर्टेक्स, मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हाइपोथैलेमस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टिब्यूलर सिस्टम हिस्सा है, किस चीज का हिस्सा है? आंख का, नाक का, कान का या मुख का? यहाँ पर कौन लिखा गया है? कान का। यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नोट ऑफ रेनिवियर पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये क्वेश्चन आएगा। नोट ऑफ रेनिवियर पाया जाता है एक जॉन में, शिखा तंतु में, हाइपोथैलेमस में या उपयुक्त सभी में? इसका उपयुक्त सभी आंसर नहीं होगा, इसका होगा एक जॉन। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेस्टिबुलर सिस्टम किस अंग का हिस्सा है? अभी क्वेश्चन ये बताए थे, लेकिन ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डबल रिपीट हो रहा है। कान में, कान का, भ्रम का या नाम का या आंख का? यहाँ पर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर आपका कान का। अगला क्वेश्चन, मिर्गी का परिणाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, मिर्गी का परिणाम क्या है? मुख फूलना या द्विध्रुवीय विकृति या दौरा पड़ना? मिर्गी का है दौरा पड़ना, 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चेतना की प्रवृत्ति अवस्था क्या है? समान मानसिक स्थिति में तत्कालिक बदलाव, समान मानसिक स्थिति में अस्थायी बदलाव, समान मानसिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं, इनमें से कोई नहीं। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, सामान्य मानसिक स्थिति में तत्कालिक बदलाव। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र अवस्थित होते हैं, कहाँ पर होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन डबल रिपीट हो रहा है समझ जाइए वो 100% आने वाला है। कोशिका में, कोश झिल्ली में, थैलेमस में, केंद्रक में? केंद्रक में करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क क्षति के प्रभाव से होता है, क्या होता है? कार्यों का अभाव, नए कार्यों का दुष्प्रभाव या कार्यों का विघटन या उपयुक्त सभी? यहाँ पर उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दृष्टि संवेदना निर्भर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क एक हिस्सा है, क्या चीज का? बाहरी तंत्रिका तंत्र का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, मन का या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। अगला क्वेश्चन, हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? मस्तिष्क से, मांसपेशी से, हड्डी से या अंतःस्रावी ग्रंथि से? अंतःस्रावी ग्रंथि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कान का प्राथमिक कार्य क्या है? ये क्वेश्चन पक्का आएगा, आप याद रखिएगा। कान का प्राथमिक कार्य क्या है? संतुलन, स्पर्श, सुनना या श्वसन? संतुलन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्मृति से संबंधित है? हिप्पोकैम्पस, सेरिबेलम, लिम्बिक सिस्टम या थैलेमस? हिप्पोकैम्पस करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मृति से आती है, 1st नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किस प्रक्रिया से होता है? किस प्रक्रिया में होता है? यहाँ सीटी स्कैन, पेट स्कैन, एक्सरे या MIR? दोस्तों यहाँ पर MIR करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क में ब्रोका क्षेत्र किस कार्य से संबंधित है? भाषण को समझना या भाषण में अभिव्यक्ति या दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं? 3 नंबर सही हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, हाँ, न्यूरो मनोविज्ञान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। न्यूरो मनोविज्ञान मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र का अध्ययन या मानव व्यवहार का अध्ययन? ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सी नंबर करेक्ट है, ए और बी दोनों। न्यूरो मनोविज्ञान में कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर EEG, MEG, fMRI या उपयुक्त सभी? दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला है दोस्तों यहाँ पर कि मस्तिष्क के किस भाग
को सोच का केंद्र माना जाता है। टॉप क्वेश्चन आ गया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल लोब, पैरिटल लोब या ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, तो यहाँ पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मस्तिष्क के किस भाव को भावना का केंद्र माना जाता है? मस्तिष्क के किस भाग को भावनाओं का केंद्र माना जाता है? यहाँ पर एमिगडाला या हिप्पोकैम्पस या यहाँ पर थैलेमस या हाइपोथैलेमस। दोस्तों इसका आपका ई नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मृति किस मस्तिष्क क्षेत्र में संग्रहित है? हिप्पोकैम्पस, यहाँ पर एमिगडाला या उसके बाद आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर हिप्पोकैम्पस करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? यहाँ पर मस्तिष्क का रसायन है या तंत्र का रसायन है या ए और बी दोनों? दोस्तों इसका ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डोपामाइन किस न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ा हुआ है? ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। डोपामाइन किस न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ा हुआ है? खुशी और आनंद से, उदासी और निराशा से, क्रोध और आक्रामकता से, भय और चिंता से। ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। डोपामाइन के कारण ही आपको यहाँ पर प्लेजर मिलता है। खुशी और आनंद से डोपामाइन केमिकल आपका होता है। उसके बाद अगला और इम्पोर्टेंट है, सीरोटोनिन किस न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ा हुआ है? नींद और मूड से, भूख और पहचान से, सीखने और याददाश्त से, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका नींद और मूड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अल्जाइमर रोग के अलावा अन्य न्यूरोडीजेनरेटिव रोग क्या है? यहाँ पर पार्किंसन रोग, हंटिंगटन रोग, मल्टीपल या उपयुक्त सभी। यहाँ पर उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन तो नहीं है, 50 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जरूर कम होगा, लेकिन एक चीज आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया है इसका आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आपको उसके लिए टेलीग्राम पर जाना होगा और टेलीग्राम पर सर्च करना होगा प्रॉम्प्ट माइंड। प्रॉम्प्ट माइंड सर्च करने के बाद आपके सामने चैनल आएगा, यहाँ पर मेरे वेबसाइट का लिंक होगा, वेबसाइट में जाना है, 3 लाइन पर क्लिक करना है, फ्री नोट्स का ऑप्शन है और यहाँ पर सबसे नीचे में आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाकर नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा का पूरा आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए इसमें 50 क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं किया है, 50 से तो कुछ कम क्वेश्चन है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के जाइएगा, इसमें से आपका कुछ क्वेश्चन जरूर टकराएगा। ठीक है, अब दोस्तों बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक इसका टॉप 10 क्वेश्चन का आप ये जो टॉप 10 क्वेश्चन हम रिव्यू किए हैं, अगर वो क्वेश्चन का आप पीडीएफ नहीं परचेज किया है, वो क्वेश्चन का बुक नहीं परचेज किया है जो सॉफ्ट बुक है, आप अभी जाकर वेबसाइट से उसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि मात्र 49 रुपया में, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आपको क्वेश्चन विथ आंसर हम प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर परचेज कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़िए और इसको देखिए। और आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप लोग के एग्जाम से संबंधित होगा। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए आप जरूर लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।